हेलो। एक मिनट मैं देख रहा हूँ। हेलो, अरे भाई कहाँ गए? हाँ हेलो। बोल भाई बोल 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 बोलो। बोलो, किसी से बात कर रहे हैं? हजरत लाइन पे आ गए। हाँ लाइन पे आके करो, बात करो। हाँ बोलिए, बताओ अहमद। कौन जनाब बात कर रहे हैं आप? मैं नाम जान हाँ सकता सुनो, हूँ? अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर, बताओ कि, अरे यार, किस मौजू में बात करना है आपको? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, पूछने सिर्फ आता नेकी है का कि तुमने खुद पूछा, मैं कुछ बोल रहा हूँ। साहिल देखो बन बोल के रहा आए हूँ, हो? अच्छा बोल ठीक है, बोल ठीक। रहे तुम। साहिल मैं बन ये के कह रहा आए हूँ, हो? अरे सुनो ना यार। साहिल बन अच्छा, के नेकी का दिफा करना चाहिए कि नेकी का रद्द करना चाहिए? नेकी का नेकी का, खैर का दिफा करना चाहिए कि उसका रद्द करना चाहिए? दिफा करना चाहिए। और दिफा करना चाहिए। आप रद्द करना चाहिए कह रहे हैं? मैंने कुछ बोला अभी? नहीं, आपका क्या देखो मकसद है देखो, पूछने का? इल्जाम मुझ पर लगाओगे। आपने क्या बोला, नेकी का क्या कर दिफा करना चाहिए? नेकी को हमेशा प्रचार करना चाहिए, लोगों पे बताना चाहिए। दावत देना चाहिए उसकी, है ना? और देखो, नेकी से दूर नहीं, किसी बंदे को दूर नहीं करना चाहिए। करीब होना चाहिए, नफरत भी नहीं करना चाहिए, है ना? और नेकी से नफरत दिलाने का नाम इस्लाम थोड़े है। वही तो, हाँ बात सही है, नफरत भी नहीं करना चाहिए, गुनाह से नफरत करना चाहिए, गुनाह है ना? से, हाँ और हाँ नेकी से मोहब्बत करना चाहिए, उसकी भी दावत करना चाहिए, यही इस्लाम है ना? हाँ, उसमें सवाब हो। हैं? कोई नेकी के काम करे तो सवाब हो, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? नेकी का काम करने से अजर अल्लाह तबारक व तआला देता है, सवाब देता है ना। तो ये अली असगर सुनो ना। अली असगर अरे सुनो साहब, ना। आप सवाब कमाए हो, सवाब के लिए काम करते हो? अरे मैं कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलिए, आप सवाब के लिए काम करते हैं या आपका नहीं? नेट चालू नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, अख्तर निजामी साहब, आपका नेट चालू नहीं होता है और ये जाल हक लेके बैठे रहते हैं आप, उसी में से सब कुछ पढ़ते रहते हैं, अरबी उर्दू सब उससे पढ़ते रहते, देख करके। वो जाल हक नहीं भेजते आप। मेरी बात मुफ्ती सुनो, अहमद यार खान मेरी बात नईमी। सुनो, मेरी तुम बात सुनो ना। अगर तुम बकते क्यों हो? हवाला तुमको दरकार है तो एक मौजू इंतखाब कर लो और हाँ हाँ हाँ। उसमें टाइमिंग से ये टाइम में हम लोग गुफ्तगू करेंगे, 1 घंटा आप फिक्स कर लीजिए करोगे? इंशाअल्लाहुल करोगे? अजीज। हाँ जी, वो फिक्स टाइम में हम लोग बात एक करेंगे काम करो, अच्छा और एक काम हवाला करो, के एक काम करो। साथ ही बात करेंगे। अच्छा आप बोलो, आपको हिम्मत है? 2 मिनट बोल लो आप। नहीं, आप इसमें कर पाएंगे मैं बोल रहा था, सुनो, मैं बोल रहा था, आपने कहा नेकी की दावत देनी चाहिए, नेकी से मोहब्बत करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, नेकी के करीब होना चाहिए, ठीक है? तो आपके यहाँ एक तकरीरी निकात के अंदर अल हाफिजुल कारी मौलाना गुलाम हसन कादरी साहब, मुफ्ती दारुल उलूम हिजबुल अहनाफ लाहौर, लिखते हैं सफ़ा नंबर 589 के अंदर कि एक गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। तो गाली आपके यहाँ 2 डबल नफल का सवाब है। तो आपने कहा नेकी से करीब होना चाहिए, नेकी की दावत देना चाहिए, नेकी से मोहब्बत करना चाहिए। तो पता है चला आपके यहाँ गाली से नफरत करना चाहिए, गाली से मोहब्बत करना चाहिए, गाली की दावत देना चाहिए, गाली के करीब होना चाहिए, यही है ना? अब आपके आला हजरत फतवा रज़विया जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 215 में लिखते हैं कि जब तू किसी को देखे फहश बकने वाला बेहया है तो जान ले कि उसके असल में खता है। एक तरफ आप तो कह रहे हैं कि नेकी की प्रचार करना चाहिए, दावत देना चाहिए, करीब होना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। तो आपके यहाँ गाली देना 2 नेकी का सवाब है, तो आप इसकी दावत देंगे, नेकी की गाली की दावत देंगे, गाली के करीब होंगे, गाली से मोहब्बत करेंगे, तो खामोश है। फतवा रज़विया के रूप से आप तो हरामी और वलद ज़िना साबित हो जाएंगे। कौन? हाँ, आप सुनिए गौर से, अली असगर अभी खामोश रहना।
आपने ऐसी किताबों का हवाला और वो ला करके घसीट करके छोटों के, यानी कोई नाम भी नहीं है, वो मशहूर भी नहीं है, कौन मोतबर नाम मोतबर आलिम को लेकर के उसकी किताबों को फिट करके आला हजरत पे फिट की है। लेकिन आपके हकीमुल उम्मत जो अशरफ अली थानवी आपके मुजद्दिद हैं, हकीम देवबंद के नजदीक अताउल्लाह शाह बुखारी की गालियां अताए इलाही हैं, इसको खामोश कराएं। जुल्फिकार साहब, इसको खामोश कराएं, इसको खामोश कराएं। अभी मैं इसे नहीं मांगा ना, इसे मुतालबा नहीं किया, इसको खामोश कराएं। खामोश कराएं इसको, नहीं तो जूते मारेंगे अभी इसके ऊपर। हेलो हाँ अलेसर साहब, बात नहीं करने का। एक मिनट, अख्तर निजामी साहब हवाला मांगना जीते, इसको खामोश कराएं। इससे मैं हवाला मुतालबा नहीं किया, अब मेरी बारी आई। हवाला तुम्हारे घर की किताबों का है। हवाला भेज दिए, तुम्हारा मुतालबा करिए, मैंने हवाला दीजिए, हवाला दीजिए, मैं हवाला भेज दिया हवाला हूँ, दीजिए। भेज दिया हूँ। हवाला आप देखो, निजामी के यहाँ देखो सुनो गौर से, अभी बकवास का है, गाली है, अभी सुनो सुनो सुनो, गाली किसका धर्म है सुन लो, मैं दे रहा हूँ तुमको। खामोश कराना चाहिए, मेरी बारी में ना बोले। मैंने अलेसर साहब खामोश रहिए जरा, पहले हवाला दिए बगैर खामोश नहीं होगा मैं। हवाला पहले हवाला देना चाहिए। मैं हवाला इसको भेज रहा हूँ, इसको खामोश रहने बोले। निजामी साहब आप हवाला दीजिए, हवाला दीजिए। जी खामोश रहें। हवाला बात करने का, जी, आपका हवाला मैं भेज रहा हूँ, आप खामोश रह जाएं। एक मिनट, खामोश नहीं, पहले हवाला, मैं हवाला पहले भेजता मैं हूँ, हवाला आपको दे रहा हूँ ना, आप हवाला मांग रहे हैं। भेजता हूँ, मुसन्निफ का नाम पढ़ता हूँ, सफा नंबर बोलता हूँ, फिर इबारत करता हूँ। पहले हवाला भेजने से पहले कोई बात नहीं कहता हूँ मैं। ये मेरा तरीका है, ये मेरी आदत है। जुल्फिकार साहब, इस तरह खत्म करना चाहिए। पहले हवाला भेजो, तुमने हवाला नहीं भेजा, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया। एक तरीका है, रहो खामोश रहो। तुम हमेशा ही करते हो। खामोश रहो, अपनी जबान को लगाम दो। हवाला भेजोगे, मैं हवाला आपको भेज रहा हूँ पर्सनल में। जुल्फिकार साहब, जी जी जी, आप उनको भेज दीजिएगा, ये गधे को, है ना। अभी भेजिए फौरन, इसको भेजिए। आपको पहुंच गया है ना। बात कर रहा हूँ, जबान को लगाम दो। अख्तर निजामी साहब जिसका बात कर रहा हूँ, सैयद जुल्फिकार साहब, आप हाँ बोल रहा हूँ। आपको ये हवाला जा रहा है, उसको बराए मेहरबानी है इसको भेजिए। जी हम साहब जी, 2 मिनट तय करना, 2 मिनट देखना, उसका टाइम हो जाए खत्म कर देना। जी 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 जी, हाँ। सिम 1 में कीजिए, आप सिम 2 में किए हैं शायद आप फोन ना। मैं 79 वाले पे करा मैंने। नहीं, वो 33 लास्ट में है ना, उसमें फोन लगाइएगा तो वो इसका हवाला जाएगा इंटरनेट। तो दूसरे सिम में किए हैं जिसके बिना पर ये एक लाइन ऑफ हो गया है। तो हमेशा कोई अख्तर निजामी साहब हमेशा कुछ न कुछ रहता ही है। ये लाइन में कीजिएगा, वो दूसरा सिम में किए हैं, इसके घर के हवाला जा दूंगा मैं अभी। हमेशा वो फोन में कीजिए, सिम 1 में 33 है ना, ये हमेशा बहाना करता है। जुल्फिकार साहब, तो नहीं है अख्तर निजामी साहब, हाँ बोल रहा हूँ। भागने का बहाना तो नहीं है जुल्फिकार साहब, ये भागने का रास्ता। हाँ बात कर रहा हूँ, बोलो। वो 33 वाला नंबर है आपके पास, मेरा नंबर है उसी में कीजिए, उसमें कीजिए, फौरन कीजिए अभी। ये नंबर उठाता क्यों? जी जी, ये नंबर इसका हवाला दे रहा हूँ मैं। जब तेरा इस नंबर पर प्रॉब्लम है तो क्यों उठाता है इस नंबर पे फोन तू? अरे गाधे चुप रहो, खामोश रहो। उसमें कीजिए, उसमें काट करके। अभी साहब आपको मैं हवाला भेजा है, उसको पर्सनल में भेज दो आप। अच्छा ठीक है, भेजिए उसको। अच्छा, फोन आपने किया तो उसने किया फोन? जुल्फिकार साहब, अभी साहब फोन किसने किया? आपने किया तो उसने किया है? ये जुल्फिकार ने मुझे फोन किया है। क्यों किया रे जुल्फिकार? मुझे क्यों नहीं करता? तेरा नंबर जो तूने मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला था, फोन करके परेशान करता है और ना नेट चालू करता है, ना हवाला होता है इसके पास।
अबे गाधे चुप रहो, खामोश रहो, मैं 1 मिनट में तुमको भेज दे रहा हूँ हवाला, समझे? मुझे गधा बोला है ना इसने। हाँ लाइन में है वो? अभी रुक जाओ 1 मिनट, अभी आ लाइन में। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो, हेलो, उठाए ना रहा फोन, हाँ हेलो, ये तो अब उठाए ना रहा फोन। नहीं उठाएगा वो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। उठाया फोन? हेलो, ये नंबर नहीं उठा रहे हो हजरत अब? नहीं उठाएगा वो, जान गया वो। हवाला देने की बारी जब आई, मेरे दूसरे फोन में आप की है, तो इसलिए उसमें जैसे ये सिम का इंटरनेट ऑन है ना, अच्छा वही सिम का वो उसमें जाएगा। अगर दूसरे सिम में फोन करेंगे तो एक फोन से दूसरे सिम में दूसरा सिम का इंटरनेट ऑन रहेगा, तो वो फोन से नहीं जाएगा। अच्छा, इसका अली असगर का नंबर बताइए जरा मुझे। अली असगर का नंबर 1 मिनट बता रहा। हाँ, 81 81 55 8 1 मिनट है का नंबर है। हाँ लगा रही हूँ मैं। लगे। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। ये नंबर पर तो व्यस्त जा रही है नंबर ये। हाँ, व्यस्त जाएगा ही उसको। सुना मेरा नंबर अक्सर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। हाँ? मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता। उसे लगा के देखता हूँ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। नहीं उठा रहे अब। उठाएगा भी नहीं, उसकी हिम्मत भी नहीं है। आपका पर्सनल में हवाला भेज चुका अभी। हाँ नंबर अब मैंने हवाला आ गया। हवाला आ गया, उसके देख करके अभी बुखार उतार देते हैं इसमें। इसका एक नंबर 99 से भी बता रहा था ये। पता नहीं उसका है कि नहीं। उनको पहले नंबर तो उनको उठाने की हिम्मत नहीं होगी, समझ गया वो, अभी कूटेगा कह करके। और उससे मेरे पास उसने हवाला नहीं भेजा अभी तक। ऐसा कीजिएगा, पहले नंबर ना इन चूतियों से बात कीजिएगा तो पहले मौजू इंतखाब कर लीजिएगा। इतना बड़ा नंबर ही है ये जो इसे लाया ना लेजर को जी, तो ये मैंने उससे कहा कि ताल्लुक रखते हैं, तो हरामी इतना बड़ा के बता नहीं रहा और देवबंदी है ये। लेकिन ना बताया नहीं मुझसे। ये कह रहा मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ, यही कह जा रही है। कौन अहले सुन्नत नहीं है? इनके बाप दादा ने वहाबा का इकरार करके वहाबी कई किताबों में वहाबी का इकरार किया है। और वहाबी उससे कहते हैं जिसे फटा हुआ रशीदिया में रशीद गंदगू
जो आशिक था इसका, आशिक सादिक था नानोतवी का, उन्होंने एक चारपाई में सारे बाजार अब यानी पब्लिक के सामने और शागिर्दों के सामने और मुरीदों के सामने वो एक चारपाई में लेटे थे। वो लिखा है फटावा रशीदिया में कि वहाबी उसे कहते हैं जो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हो। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तो नज्द से पैदा लिया, जहां से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी, जहां से वहां से शैतान के सिंग निकलेंगे, वही सिंग निकला। और अरब शरीफ में जो हिजाज मुक़द्दस था उसमें गासिबाना कब्जा किया और खूनरेजी की, यहाँ तक कि बेहरुमतियाँ की, यहाँ तक कि सहाबा के कब्र जो मिस्मार किया, यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मज़ार मुक़द्दस को बुत करार दिया उसने, लिखा है। और जो उसके तरफ चल करके जाएगा वो मुशरिक है, पक्का मुशरिक है, यानी ज़ियारत की नीयत से जाएगा वो पक्का मुशरिक है। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की वो मेरे ऊपर वाजिब है कि उसकी शफात करूंगा। अब रही बात देवबंदरों के गालियों की बात, और इसके इन लोगों के दुबुर क्यों लाल हो जाते हैं, तो इसलिए कि इनकी किताबों में यानी मोतबर किताब है, इनके गैर मोतबर किताब हम पेश नहीं करते हैं। जो इधर उधर की गैर मोतबर यानी कलादम यानी जिसका अता पता भी नहीं है, कोई भी जानता नहीं है, यानी मामूली से मौलवी कहीं से पता नहीं कहीं से तारीफ शुदा किताब लेकर के आता है, यानी अनजान अब ऐसी किताबों का जो जिसके नामो निशान नहीं है, कोई पब्लिक नहीं जानता है। आलिमों की तो बात दूर दूर से उसकी नामो निशान नहीं रहती, लेकिन इनके मोतबर किताबों में जैसे माहनामा लौलाक अगस्त का छपी हुई 2018 है, सफ़ा नंबर 28 में हकीम देवबंद के नज़दीक क्या है, अताउल्लाह शाह बुखारी की गालियां अताए इलाही हैं माज़ल्लाह, इस तरह से जैसे अशरफ अली थानवी कैसे क्यों कह रहे हैं, इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए कि थानवी जो इन लोगों के मुजद्दिद है अशरफ अली थानवी देवखानी मौलवी अताउल्लाह शाह बुखारी के ताल्लुक से कहता है, क्या कहता है सुनिए, जो किताब में छपी है। बकौल मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी फरमाया, भाई अताउल्लाह शाह की क्या बात करते हो, उनकी बातें तो अताई इलाही होती हैं। क्या कह रहा है, उनकी बातें अताई इलाही यानी अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत शुमार करता है। महानामा लौलाक अगस्त की छपी हुई और 2018 यानी सफ़ा नंबर 28 में लिखा ये अशरफ अली थानवी ने इसको बयान दिया, उनको दर्ज करवाया। अब चलें अताउल्लाह के सवाने निगार शोरिश कश्मीरी देवबंदी की देख लें वो क्या बकता है। शोरिश कश्मीरी देवखानी अताउल्लाह शाह बुखारी देवखानी के ताल्लुक से लिखता है, शाह अताउल्लाह शाह बुखारी इतने गुस्सा में आए कि मादर व खाहर यानी माँ बहन की मुगल्लिज़ात यानी गंदी गंदी गालियां तक सुना दी। ये किताब कहाँ लिखी हुई है कि तो कौन सी किताब में, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सवाने व अफकार सफ़ा नंबर 85 में, जो आपको मैं स्कैन भेज चुका। अताउल्लाह शाह बुखारी की माँ बहन की गालियां अताई इलाही हैं तो नऊज़ बिल्लाह, फिर ये कि अताउल्लाह शाह बुखारी की ये माँ बहन वाली गालियां नई तो नहीं होंगी, इसलिए कि देवखानी मौलवी अनवर शाह कश्मीरी खुद इकरारनामा कुछ इस तरह तहरीर किया है, जो उनके अल्फाज ही पढ़ देता हूं, मैं अपने तरफ से कोई अल्फाज नहीं मिलाऊंगा। मलफूजात मुहद्दिस कश्मीर सफ़ा नंबर 233 में लिखी हुई, जो आपको स्कैन भेजा हूं, दर हकीकत जैसी भी आदत बचपन से पड़ जाती है वैसे ही आखिर तक रहती है। क्या कह रहे हैं, बचपन में जैसे आदत पड़ जाती है वह आखिर तक यानी मरते दम तक रहती है। लिहाजा अताउल्लाह शाह बुखारी गालियां देने में पुराना खिलाड़ी थी, समझे, और अपना ये खुसूसी फैज देवबंदरों को और देवबंदर उलमा को देकर मर गया। इसी की बातिनी नुतफा के पैदावार अबू अयूब साजिद खाइन देवबंदी, इलियास घुमन, बेटी चुम्बन जैसे मफूली देवबंदी लोग मौजूद हैं अभी, जो बकवासात करते हैं आला हज़रत पर। हजरत मौलाना जिसमें ये अब कासिम नानतवी की क्या बताऊं, उसमें एक इबारत आपको हकीम थानवी की ही बता देता हूं। उन्हीं में
खीर भरा और पीर के सामने लाए, पीर ने बहुत गालियां दी। यानी देवबंदी पीर था, एक थाली में हाँ लाया उनके लिए, उनकी खिदमत में खीर भरा हुआ लाया, तो उनके सामने लाया तो पीर क्या कर रहा है, देवबंदी आवाम को बहुत गालियां दिया। और ये कौन लिखा है, ये अशरफ अली थानवी, अमसाली इबरत, सफा नंबर 152 में अशरफ अली थानवी खुद लिखा है। क्या नाम बता रहे हैं हजरत? अमसाली इबरत किताब का नाम, जो आपको स्कैन भेज दिया मैं। अच्छा, अंसाल इबरत। हाँ जी। और देखिएगा मुकालमतु सदरैन, इस किताब में भी देखिएगा मौलवी शब्बीर अहमद उस्मानी अपने हम मशबूं मौलवी हुसैन अहमद किफ़ायतुल्लाह वगैरह देवबंदियों के सामने रोना रोता हुआ कहता है कि दारुल उलूम देवबंद के तलबा ने जो गंदी गालियां और फहश इश्तिहारात और कार्टूनों बहारे मुतालिक चस्पा किए हैं, जिनमें हमें अबू जहल तक कहा गया और हमारी जनाजा निकाला गया, आप देवबंदी मौलवी साहिबान हजरात ने इसका भी कोई तदारुक किया था? आपको मालूम है उस वक्त दारुल उलूम के तमाम मुदर्रिसीन, मोहतमीम और मुफ्ती समेत बा इस्तिस्ना एक दो के बेला वास्ता मुझको निस्बत तिलमीज रखते हैं, सब मुझको गालियां दे रहे थे। तो सारे देवबंदर तो दारुल उलूम देवबंदर तो गालियां दे रहे थे। मुकालिमतु सदरैन तकरीर शब्बीर अहमद उस्मानी मतबुआ दारुल उलूम देवबंद सफा नंबर 121 में छपी हुई है। ये भी गालियां तो वहां से निकलते हैं और तोहमत इल्जाम हम सुन्नियों पर थोपते हैं, समझे जी। मालूम हुआ कि दारुल उलूम देवबंद के तमाम मुदर्रिसीन व जुमला मौलवी साहिबान और जुमला मोहतमीम जुमला इनके मुफ्तियान देवबंद दारुल उलूम देवबंद के तमाम तलबा भी गंदी गालियां और फहश मुगल्लिजात तो बक बक कर जब उनका पेट नहीं भरा तो फहश इश्तिहार कार्टूनों का तैयार कराकर चस्पा आवेजा कर डाला। यहाँ तक कि अपने ही उस्ताद शब्बीर अहमद उस्मानी को अबू जहल कहने पर राजी हो गए थे ये लोग, समझे। जी और कह रहे थे हजरत एक किताब ये सुना के किताब में ये शायद अशरफ अली थानवी ने लिखा है ना, क्या कुछ भी अगर ना हो तो कम से कम 2-4 गाली सीख लेनी चाहिए। जी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि है इनके बहुत मिसालें हैं इन लोगों को। दे दीजिए। जी इन लोगों को मिसाल जैसे बताया है, देवबंदियों का मिसाल ऐसा है मौलवियों को, जैसे किसी को कोई बंदर को ये हल्दी की गांठ मिल गई और पंसारी का दुकान खोल लिया। ये मैं नहीं कहता, देवबंदियों का ये मकूला कौल ही है, इनकी किताबों में लिखी हुई है, जिसका अगर वो रहता तो उसकी मैयत निकालता, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है अली असगर का। ऐसे ही शैतान लोग अचानक फोन करेगा और जब उसके हम लोग के जहन में जो रहता है उसको पढ़ने लगेंगे तो कुछ वक्फा चाहिए, यानी स्कैन निकालने के लिए कुछ वक्फा चाहिए ना। अगर अगर वो हलाली के बच्चा है तो उसको फोन नंबर आपके पास है, उनको बोलिए जसीम अख्तर रजवी तुमको हमेशा वेलकम करने के लिए तैयार है, तुम ही मौजू चुनो अपने पसंद से और मौजू बताओ और शराइत वगैरह जो भी रखना है रख डालो। उसके बाद फोन कॉल हजरत को मिलाता हूं, आप तय कर लीजिए उसको, और उसको हिम्मत अगर है बोलिए, वक्त मुकर्रर पर वो बात करे, अगर बात कर ले तो मैं उन लोगों को मजीद जलील करना छोड़ दूंगा, समझे जी। उनकी हिम्मत है तो उनको बोलिए। अगर हलाली ऐसी हरामी है, इन लोग धोखेबाजी या चापलूसी से इनका धर्म चल रहा है, गालियां का सहारा लिया हुआ है, जो अपने उस्तादों को गालियां दे दारुल उलूम देवबंद से, वो किसी और को क्या छोड़ेगा। जी कुछ और हवाले दे दीजिए हजरत, रिकॉर्डिंग पूरी कर लो। जी तो ये लोग देखिए गालियों का तो बहुत ज़खायर हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर खुतबाते सदारत शब्बीर अहमद उस्मानी सफ़ा नंबर 48 में देखिएगा, मौलवी हुसैन अहमद ने जब अपने पेशवा गांधी की नमक हलाली में कायदे आजम को काफिर आजम कह डाला। मुलाहिजा कीजिए, मौलाना हुसैन अहमद साहब ने मुस्लिम लीग में मुसलमानों को शिरकत को हराम करार दिया और कायदे आजम को काफिर आजम का लकब दिया। कायदे आजम जानते हैं किसका लकब है? कायदे आजम को कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा। पाकिस्तान के, उनको काफिर आजम का लकब दिया है। शब्बीर अहमद उस्मानी ने हुसैन अहमद जो गालियों का सरदार है, समझे,
उनके मुतालिक कहा ये परले दर्जे की शकावत हिमाकत है कि कायदे आजम को काफिर आजम कहा जाए, मुकालमत सदरैन में सफा नंबर 32 में। तो परले दर्जे की बेवकूफ कौन हुआ? इनके हुसैन अहमद मदनी, जिसको इन लोग बहुत बड़ा सरदार मानता है, अरशद मदनी का बाप। हाँ हाँ हाँ, समझे, ये आला हजरत को इसने बेवकूफ गधे ने एक किताब लिखा, साहिब साकिब और शहाबु साकिब किताब लिखा, उसमें कई सौ आला हजरत को गाली बका है। हर आदमी पढ़ सकता है उनके साहब साकिब है ना किताब। हाँ किताब है जिसमें आला हजरत को उनके बोझ में गालियां की सिवा रद्द करने तो सका नहीं, हवाला देने के कुरान हदीस के उनको तौफीक नहीं मिली, और सीधा सीधी उन लोग को गाली दे। हर सफे में, हर 5-6 लाइन में आपको गालियां नजर आएंगे उस किताब में जी। समझे। आला हजरत को इतना बकवासात किया है। और इनके घर के मोगलिजात क्या बताऊं मैं, इनके गलीज जैसे देवबंदी की बात करते हैं ना, गिलाजत के मुजस्समा सामने नजर आने लगते हैं, उनकी झलकियां। उनकी बहुत सारी किताबों को पढ़ा हूं मैं, इतनी गालियां, इतनी फश फश बातें। और इनके अकाबिर खुद अशरफ अली थानवी खुद कहता है, मैं तो खबीस हूं कह करके इकरार करता है। जी जी। और अपने खानदान के बारे में ये अशरफ अली थानवी बताइए, शर्म आनी चाहिए इनको, अपने खानदान के बारे में जो उनके बीवी से जो नस्ल चलता, औलाद चलती ना, उसके मुतालिक क्या बका है सुनिएगा। वो उसके मुतालिक कहता है कि मेरा मामू जानते हैं, जानता हूं मामू, तो उनके मामू के मुतालिक कहते हैं कि उनके खुद बयान करते हैं, बताते हैं फखरिया तौर पर, ये देवबंदी लोग छापा भी किताब में छप गई है वो बातें कि वो बड़ी हकीम आलिम रहे थे, बहुत दूर अंदेश थे, वैसा आलिम थे। और उनके बहुत बुजुर्ग भी लिखा है, उनको बुजुर्ग भी थे, और उनसे इल्तमास किया गया कि आप बयान कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बयान करने का कुछ शराइत रखा, समझे, कि मेरे आगे मैं नंगा हो जाऊं और आगे से मेरे बच्चे लोग यानी आवाम लोग जो हों मेरे जकर को खींचें और पीछे से उंगली करें, और आवाम के जो लड़कों का फौज हो, जो लड़के लोग तो चीखते चिल्लाते हैं बहुत सारे, जी जी जी, तो वो चीख चीख कर क्या कहेंगे, पीछे से नारा क्या लगाएंगे, अल्लाह रसूल के नारा लगाने के लिए नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है नारा लगाने के लिए, भड़ुआ है रे भड़ुआ, भड़ुआ है रे भड़ुआ। भड़ुआ जानते हैं, भड़ुआ बहुत बड़ी गाली है। और भड़ुआ उसको कहते हैं जो हराम की कमाई किसी यानी बच्चे से हराम की कमाई यानी गलत रास्ते में समझे, धंधा वाली धंधा करके दे, माँ बहन बेटी पे हराम, हाँ हराम कहते। तो बताइए ये हराम का कमाई खाने वाले भड़ुआ था, इकरार भी किया है, लिखा भी है इन लोग भड़ुआ। तो बताइए अशरफ अली थानवी की बीवी के भाई भड़ुआ था, तो उसके माँ तो मर गई थी, भड़ुआ तो एक ही बेटी थी जिसको अशरफ अली थानवी की बीवी थी वो। तो अशरफ अली थानवी की बीवी क्या करती थी, वो कमाई कैसे भड़ुआ हो गया ये उसके मामू, सोचनी चाहिए ना। तो अशरफ अली थानवी की बीवी खुद हरामी साबित हो रही है ना, जानी। और जब ये ऐसी आदत थी तो उसके बच्चे कैसे होंगे। अशरफ अली थानवी के बाप भी नस्ल मुनक़ता हो गया था। और नस्ल मुनक़ता उनके सबब है, वो दवा खुद ही खाया था खुजली होकर, मैं तो मरने से बेहतर है, जान इससे बीमारी छूटेगी, छूट जाएगी, एक ही चीज ना खत्म होगा, यानी नस्ल यानी बच्चे पैदा होना ही बंद होगा, कह के दवा खा लिया। उसकी माँ रो रही थी अपने ननिहाल में जाकर के, ननिहाल में जो रो रही थी, तो उसकी नानी एक हकीम के पास, एक मजजूब आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, मुर्तजा हसन मजजूब नाम है उनका, वो आते हैं, उनके पास चल करके दिखाएंगे आपको, दुआ ताबीज कुछ करेंगे। जाके लेके गया, उसके बाद इशारा से अभी जानते हैं पुराने आदमी अभी के टेक्नोलॉजी के इशारतन बातें को थोड़े जानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अब टच स्क्रीन मोबाइल नहीं जानते हैं, पुराने आदमी जानते हैं, नहीं जानते, बहुत सारे नहीं जानते हैं। तो उस वक्त में लेटेस्ट तौर पर केनायतन और इशारतन मुर्तजा ने, वो जो मजजूब था वो इशारतन बात की, तो इसकी माँ समझ गई
हाँ वो लिखा हुआ है उसमें, उसकी किताब पढ़िए तो मालूम होगा, तो सुना। समझ गई। अब बताइए क्या राजो न्यास की बातें हुई, समझ गई, बहुत होशियार थी। अब बताइए इसका बाप तो नस्ल मुनक़ता हो गया था, तो फिर इसको किस तरह से बच्चा हुआ? आसमान से टपका इसके? जाहिर सी बात है उसी मजजूब का बच्चा होगा जो इकरारी बयान भी दिया, एक मेरा होगा, वो पहले खबर दे रहा है। यानी बच्चे की बच्चा हमल में भी नहीं ठहरा है, और वो पैगाम क्या दे रहा है? 2 लड़के होंगे, एक मेरा होगा। समझे? वो दावे से नाम भी अपना खानदान का, यानी दूसरा खानदान का था, ये लोग दूसरा खानदान के थे, वो अपने खानदान में जोड़ दिया। तो अशरफ अली खान पठान है, और ये दूसरे खानदान कैसे होंगे इसका? ये तो दूसरे खानदान के है ना। तो कहेगा अच्छा ठीक है, मैंने जोश में कह दिया, ऐसा होश खो दिया था, जिस वजह से ऐसा कह दिया। अशरफ अली और अकबर अली, अशरफ अली नाम रखना। अशरफ अली उसके उतार में आए जो वैसे ही हरकत किया, और इतना मुगलिजात बक करके, अगर उनका पढ़ना है उनका गिलाजत, तो उनके मलफूजात जो बिखरे पड़े हुए हैं, है ना, उन पे बातें, उनकी बातें हैं ऐसी मिसाल, फाहश गोइयां, यहाँ तक कि अक्ल के फतवे से माँ से जना कर, ऐसा क्या बयान करूं मैं उनको? नहीं, अकल के फतवे भी चलाता था वो, जी खुद इल्म से दूर। और अशरफ अली थानवी, उनका क्या बताएं हम? अशरफ अली थानवी के तो मुगलिजात इतने कसीर हैं जिसको मैं बयान करने से कासिर हूँ, समझे? जी। बहरहाल इन लोगों को अक्ल और शऊर दे अल्लाह तबारक व तआला। बस यही कहूँगा, अशरफ अली थानवी के नालायक और नाबकार होने के जो इकरार किया है मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 312 में, और अशरफ अली थानवी कहता है मैं जाहिल नहीं बल्कि अजहल हूँ, यानी सबसे बड़ा जाहिल। अबू जहल को तो अबू जहल कहते हैं, जो जाहिलों का बाप कहते हैं, लेकिन अशरफ अली थानवी खुद इकरार करता है मैं जाहिल ही नहीं बल्कि अजहल हूँ। हवाला नोट कीजिए। तो लिखता है ये, तो मैं मुताले करता हूँ कि मैं जोल्हा नहीं हूँ। उनको उस वक्त भी खानदान से चिढ़ा रहा था लोग कि तुम फलाने के नस्ल के नहीं हो, फलाने नस्ल के हो। तो वो कसम खा के कह रहा है मैं खबर देता हूं तुम लोगों को, मैं जोल्हा नहीं हूं, रहा जाहिल होना इसका अलबत्ता मैं इकरार करता हूं, मैं जाहिल बल्कि अजहल हूं कह करके इकरार किया है ये। और खुद लिखा अशरफुस सवाने में जो बयान है, अशरफुस सवाने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 116 में देख लीजिएगा। जी। और दूसरी बात, ये अशरफ अली थानवी ये जो अभी गाली को नेमतुल्लाह शुमार किया, तो वो खुद अफादातुल यौम जिल्द नंबर 1 मलफूज नंबर 395 में, यानी मलफूजात हकीमुल उम्मत ही में देखिएगा, अशरफ अली थानवी बयान करते हैं छांट कर तमाम अहमक मेरे ही हिस्से में आ गए हैं। सारे देवबंदी ये मुजद्दिद के मुजरा कराने वाले मुजद्दिद के चक्कर में आकर के छट करके सारे अहमक, यानी जितने भी देवबंदी हैं अहमक साबित हुए। ये बद अकल भी था। देखिएगा अफादातुल यौम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 59 में थानवी फरमाते हैं सारे बदफहम और बद अकल मेरे ही हिस्से में आ गए हैं, और भी बयान कर दिया। और ये अशरफ अली थानवी को कौन मुजद्दिद मानता है? ये तो खुद बयान करता है। एक बार हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब ने बसबील गुफ्तगू फरमाया ये शेख ज़ादा की कौम बड़ी खबीस है। एक शख्स ने उसी मजलिस में कहा, जो मजलिस में यानी लोग थे, मजलिस में तो कितने लोग रहते हैं, उसी मजलिस में कहा हजरत आप तो भी शेख ज़ादा हैं, यानी अशरफ अली थानवी को कहा आप तो हजरत आप भी तो शेख ज़ादा हैं। बेसाख्ता फरमाया मैं भी खबीस हूं कह के। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 300 मलफूज नंबर 348 में। तो बताइए ये खबीस के चक्कर में, एक खबीस के चक्कर में सारे खबीस पड़े हुए हैं। और अशरफ अली थानवी बहुत बेहतरीन रिसर्च करके और आवाम को
बेवकूफ़ अहमक को, जो अहमक थे उनको रिसर्च करके बताया इन लोगों आवाम का अकीदा यानी देवबंदियों का अकीदा अकल गधे के उज़्वे मखसूस की तरह है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, गायब होता है तो गायब ही पता ही नहीं चलता। बहरहाल इन लोगों को खबीस मुबारक हो, है ना। हम लोग अल्लाह के वलियों के बताई हुई बातों पे चलेंगे, ना ही हम लोग किसी मुसलमान को धोखा देना जानते हैं, ना ही धोखा देंगे। कुरान और हदीस के रूह से देखें, इनकी गुस्ताखियाँ, औलिया किराम की गुस्ताखियाँ, अंबिया किराम की गुस्ताखियाँ और अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखियाँ, यहाँ तक कि इन लोगों ने ऐसी गुस्ताखियां की हैं जो आवाम सुन ले, देवबंदी आवाम सुन ले तो खुद उनके जूते से स्वागत ठोकाई कर देंगे देवबंदियों का। लेकिन अपना अकीदा इन लोग नहीं बताता है। बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर के मिट्टी में मिलने वाला, उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं, बेखबर थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला को बेइल्म यानी जब चाहता है गैब का दरवाजा खोल लेता है, दरियाफ्त कर लेता है। बताइए, कोई दूसरा खुदा है जिसे अल्लाह ताला पूछता है किसी से? माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो यहूद और नसारा से बदतर अकीदा है लोगों का। यहूद और नसारा तो गुस्ताखी में कम हैं इन देवबंदियों से। अल्लाह बता रहे हैं इनकी गुस्ताखियां इनकी किताबों में इतनी भारी कसरत से भरी पड़ी हुई हैं। जिस मौजू में इंतखाब कीजिएगा ना, उनसे कहिए एक मौजू चुन लो अगर तुम हलाली हो तो, और चुन करके शराइत वगैरह मुझसे ही तय कर लो, हजरत को मैं लेन में लूंगा उस टाइम में, और आपको पूरे स्कैन के साथ आपके साथ मुबाहिसा मुनाजरा जो करना चाहते हैं वो करेंगे, वेलकम करूंगा। इनकी नानी मैया मर जाए, कब्र में चले जाए, कयामत आ जाएगी, लेकिन तैयार नहीं होगा। आप देखिए, ट्राई करके देख लीजिए एक मरतबा, है ना। जी जी देखता हूँ। ठीक है इंशाअल्लाह वाला जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा हजरत एक मिनट। जी जी। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। ना उठा रहे आप वो उनके वो समझ गया होगा अब ठोकाई शुरू होने वाली है, इसलिए वो इधर उधर भागते रहेगा, उठाएगा नहीं। अब ऐसे वक्त में फोन करेगा जब आप मसरूफ रहेंगे और कहेगा भाग रहे हो। इनके तकिया कलाम सुनिएगा ना तो इतना गुस्सा आएगा, सामने रहते हैं तो उनको जूता से मारता। हजरत लाइन पर हजरत एक देवबंदी को से लाइन पर ले जाऊं मैं। कौन से देवबंदी है? अरे वो अभी करीब 8 दिन पहले उसकी बातचीत हुई थी जी, तो मुझसे बातचीत उसकी हुई थी। उसके बाद में वो बोला इसे अली सर को लाइन पर लेकर आया था जी। अब वो उसके बाद में वो व्हाट्सएप मैसेज दे रहा है लेकिन फोन नहीं कर रहा। क्या मौजू में, कौन सा मौजू में बात करना चाहता है वो? एक मिनट हो जाओ, एक मिनट।